नमस्कार, अमित भारद्वाज के नाम से आप मुझे जानते हैं। गुरुग्राम एक ऐसा शहर है जहां हर आदमी जो यहाँ रहता है या यहाँ का रहने वाला है वो यहाँ घर बनाना चाहता है। एक फ्लैट लेने का उसका सपना होता है, एक जमीन लेने का उसका एक सपना होता है। गुरुग्राम एक चकाचौंध भरा शहर है, इसका नाम दूर दूर तक है। पर क्या यही असलियत है? जी नहीं, असलियत कुछ और है। बीपीटीपी का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है पार्क स्पेशियो। बीपीटीपी पार्क स्पेशियो सेक्टर 37D गुड़गांव के अंदर यह प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 2010 के अंदर। और बीपीटीपी ने यह वादा किया था अपने कस्टमर्स को कि 2014 में उनको उनके फ्लैट्स दे दिए जाएंगे, पर अब तक 2021 हो गया है, फ्लैट्स का पोजीशन नहीं दिया गया है। और जितने कस्टमर्स ने इसमें फ्लैट लिए वो 95% तक की पेमेंट कर चुके हैं। हालांकि फ्लैट 2014 में मिलना था और अभी तक नहीं मिला है। तो जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट होता है उसमें क्लॉज होता है पेनल्टी का, और बिल्डर को बायर को पेनल्टी देनी चाहिए। पर यह कहानी कुछ उल्टी हो रही है। बिल्डर का कहना है प्रोजेक्ट बहुत लंबा खिंच गया, इस बीच जो रॉ मटेरियल है, ईंट है, रोड़ी है, पत्थर है, सीमेंट है, इनकी कीमत में बहुत ज्यादा उछाल आ गया। और इस रॉ मटेरियल की कीमत बढ़ने से बिल्डर अब बायर से एस्केलेशन चार्ज मांग रहा है। एक एग्जांपल देके आपको बताता हूं। एक बायर ने बीपीटीपी पार्क स्पेशियो में एक फ्लैट खरीदा 2010 में 50 लाख रुपए का। उसकी 95% कीमत जा चुकी है एक्सक्लूडिंग रजिस्ट्री। उसने कार पार्किंग का भी पेमेंट कर दिया है, उसने क्लब हाउस का भी पेमेंट कर दिया है। उसकी जो पेमेंट बची है वो मात्र 1.5 लाख रुपए की बची है। अब बीपीटीपी उससे 15 लाख रुपए मांग रहा है एस्केलेशन चार्ज के नाम पे। उसको बोल रहा है कि ये इतने सालों में जो प्रोजेक्ट बना, जो रॉ मटेरियल की कीमत बढ़ी है, उसकी वजह से आपको ये चार्ज देना पड़ेगा। जहां उसको 1.5 लाख देना था वहां उसको 15 लाख रुपए देना पड़ रहा है। बहुत सारे ऐसे लोगों ने भी, रिटायर्ड लोगों ने भी इस प्रोजेक्ट में अपना पैसा लगाया है और उन्होंने अपनी पूरी जीवन की पूरी कमाई लगा दी है, और उनको भी एक्स्ट्रा चार्जेस, एस्केलेशन चार्जेस के नाम पर देना पड़ रहा है। एक कस्टमर इस प्रोजेक्ट में ऐसे हैं, उन्होंने 3 BHK बुक किया था, और अब जब प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट तैयार होने वाला है, उसका पोजीशन होने वाला है, तो बिल्डर उसको कह रहा है कि आपने 3 BHK बुक किया था पर ये 2 BHK आपको मिलेगा। और ये गलती हालांकि बिल्डर की है। जिस लाइन में, जिस ब्लॉक में उसने बुक किया था उसको 3 BHK बुक करके दे दिया, और उस पूरे ब्लॉक के अंदर सिर्फ 2 BHK हैं, और उसने पैसे उनको 3 BHK के दे रखे हैं। अब एस्केलेशन चार्ज जहां उसके पैसे अब बिल्डर के ऊपर बनते हैं कि अगर वो 2 BHK लेता है तो उसके जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो बिल्डर को, बायर को देने चाहिए। पर कहानी फिर उल्टी हो रही है, बिल्डर उससे भी एस्केलेशन चार्ज मांग रहा है। तो ये बीपीटीपी पार्क स्पेशियो की कहानी है। इसके जितने बायर हैं वो बहुत परेशान हैं। उन्होंने रेरा में अपनी कंप्लेंट दर्ज करी है। रेरा एक ऐसी फर्म है जो 2015 के बाद बनाएगी, जिसमें बिल्डर की हम शिकायत कर सकते हैं और वो बिल्डर पे जांच करने के बाद एक्शन ले सकते हैं। हर एक स्टेट के अंदर रेरा को बनाया गया है। जैसे हरियाणा रेरा को एच रेरा कहते हैं, यूपी रेरा को यूपी में जो रेरा है उसे यूपी रेरा कहते हैं। ये जो बायर्स हैं ये एच रेरा गए हैं, उन्होंने अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई गई है। मेरा मानना ये है कि इनकी कंप्लेंट पे जल्दी से जल्दी एक्शन हो जाना चाहिए। बहुत से लोगों की पूरी जिंदगी की कमाई लगी हुई है, एच रेरा को भी, बिल्डर को भी, और जो भी सरकारें हैं उनको तुरंत एक्शन लेना चाहिए, ताकि ये मसला जल्दी से जल्दी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है ये। इस तरह के केसेस पहले भी होते रहे हैं, और एच रेरा बना है तो ये रेरा बना ही इसलिए था कि जल्दी से जल्दी एक्शन हो। तो उम्मीद है जल्दी से जल्दी बिल्डर पे एक्शन होगा, लोगों के साथ न्याय किया जाएगा और उनको अपना घर मिलेगा। सोचने वाली बात है, सोच के देखिए, एक आदमी पूरी जिंदगी कमाता है, 30 साल 40 साल कमाता है, फिर वो घर उसकी घर लेने की हैसियत होती है। तो उसको मतलब यहाँ इस मामले में बहुत जल्दी न्याय होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है रेरा से, मुझे उम्मीद है सरकारों से, मुझे उम्मीद है कोर्ट से कि इस मामले में बहुत जल्दी न्याय होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद एंड जय भारत।